Okay, now in number 5 of exercise 20D. Yes. Find the area and perimeter of a square. एक स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकालना है. ये रहा मेरा स्क्वायर. स्क्वायर का ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होता है. तो स्क्वायर पे जबकि डायगोनल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. सपोज ए बी सी डी मेरा स्क्वायर है और इसका साइड हम ए मान लें ए, तो ये भी ए होगा. तो पिथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू दिस होगा. बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी है. तो लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर, ए बी सी डी बी ए स्क्वायर, साइड इक्वल टू ए सेंटीमीटर. देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पिथागोरस थ्योरम. ठीक है. इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्वाइस ए स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576. तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 576 बाई 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 इक्वल टू 288 सेंटीमीटर स्क्वायर. हेंस एरिया इक्वल टू, एरिया ही होता है ना ए स्क्वायर, हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 288 सेंटीमीटर स्क्वायर. और उसके बाद क्या निकालने बोला जा रहा है, पेरीमीटर भी. तो साइड क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 288 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, और ये तो 12 का होता है जानते हैं. 2 7 जा एंड 2 2 जा, 2 3 जा एंड 2 6 जा, 2 1 जा एंड 2 8 जा, 2 9 जा और 3 3 जा. 1 3 1 2 1 2, ये क्या होगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इक्वल टू ये 12 रूट 2 चला आया है ना. तो ये 12 का होता है हम लोग जानते थे और रूट 2 हो गया 12 रूट 2, फिर भी करके दिखला दिए. तो 12 रूट 2 सेंटीमीटर हो गया साइड. तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, यही होता है ना, इक्वल टू 4 इंटू 12 रूट 2 सेंटीमीटर. तो 12 हो जा 48 रूट 2, और रूट 2 का वैल्यू 1.41 लेने बोला गया, तो इससे इंटू कर लेते हैं 48 को. ठीक है. तो 48 1.41, 3 डिजिट ऊपर रखने से और 2 डिजिट नीचे रखने से करने में सुविधा होगा. 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 2 3 in hand and 8 1 जा 8 and 3 9 10 11, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 6, 1 in hand, 4 1 जा 4 and 1 5, 8 4 5 6, 6 and 7 5 and 6. आफ्टर 2 डिजिट पुट द डेसिमल, तो ये आ गया 67.68 सेंटीमीटर आंसर. तो पेरीमीटर हो गया ये और एरिया हो गया ये, यही हो गया मेरा आंसर. ठीक है, हो गया. ओके, बहुत ही ईजी था और छोटा था. चलो अब नंबर 6 कर लेते हैं हम लोग. 6 में क्या है, ए स्टील वायर व्हेन वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर. अच्छा, तो इस टाइप का सवाल तो हम लोग किए हैं एक स्क्वायर के फॉर्म में. वहाँ पे शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में इवेंट हो रहा था. ठीक है, कोई बात नहीं, किसी भी फॉर्म में इवेंट हो. तो एक तार को लेके हम स्क्वायर बना लिए. ठीक है, द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया 121 सेंटीमीटर. तो ये ए बी सी डी मेरा एक स्क्वायर है जिसको एक तार लेकर के हम बनाए हैं. तो इसका एरिया आ जा रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. हो गया. और फिर क्या निकालने बोला जा रहा है,
द सेम वायर इज वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब इसी वायर से हम सर्कल बना रहे थे, पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं ना, कितना बड़ा तार लगा है। तो P इक्वल टू 4 इंटू 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, और यही पेरीमीटर हो जाएगा इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस कहते हैं ना, सर्कल। तो C मीन्स 2 पाई R मीन्स हो गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 44, देखो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 बाई 2 बाई 22 इंटू 7 होगा। ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये 22 इंटू 2 44 हो गया इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मेरा R आ गया। तो अब निकालना क्या है, सेम वायर वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब इसी वायर से जो सर्कल बना है, इसी वायर से जो सर्कल बना है, ये मेरा 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर था ना, 11 11 11 11 तो 44 था, और इसका सरकमफ्रेंस भी मेरा कितना है 44 सेंटीमीटर है, क्योंकि सेम वायर से ये सर्कल था, उसी स्क्वायर था, और उसी वायर से मेरा सर्कल बना है। तो इसका रेडियस मेरा निकल के आया कितना 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस निकल के आया। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो अब इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई R स्क्वायर होता है। तो पाई के जगह पे 22/7 बैठा दिए, और R के जगह पे 7 है, तो 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। 1 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 2 जा 14, 4 1 इन हैंड, 7 2 जा 14 एंड 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया आंसर। कितना ईजी है बताओ, 2 मिनट का सवाल है ना। और यहाँ पे नंबर 7 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लेट इज़ 108 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल है, ये आधा सर्कल है, ठीक है। और इसका पेरीमीटर देखो, इसका पेरीमीटर में क्या होगा, ये तो पूरा पेरीमीटर 2 पाई R होता है, तो ये हो जाएगा पाई R, ठीक है, ये सेमी सर्कल, और ये यहाँ पे डायमीटर भी इंक्लूड हो जाएगा, मीन्स 2R, ये R और ये R, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट इक्वल टू पाई R प्लस 2R। तो यहाँ से हम लोग पाई R प्लस 2R, R कॉमन लिए, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2, और R कॉमन है, पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 इक्वल टू R कॉमन है, 7 एलसीएम है, 22 प्लस 7 2 जा 14 सेंटीमीटर इक्वल टू पाई कॉमन है, 7 है, ये 4 5 6 2 and 1 3 36 सेंटीमीटर। किंतु क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर प्लेट इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर इक्वल टू R 36/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R निकल के क्या आ जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 108 इंटू 7/36। इसको 2 से कैंसिल कर ले, 2 1 जा 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 9 जा 2 2 जा 2 7 जा, और 9 1 जा 9 9 3 जा 27, और 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स एरिया। अब इसका एरिया निकालना है, ये तो हो गया R, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, therefore area of semicircle equal to पाई R स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7
इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 21 इंटू 21/2, 7 3 ज़ा 21, 2 1, तो 11 इंटू 3 33 इक्वल टू 33 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू कर लिया जाए 33 इंटू 21, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 396, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, अब 8 नंबर करना है। 8 नंबर में 2 सर्कल टच एज एक्सटर्नली। चलो फिर इस टाइप का सवाल आ गया, इस टाइप का हम पहले भी सवाल बनाए, सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज करेंगे। 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है। द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई, दोनों का एरिया का जोड़ 130 पाई है स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मतलब देख लो, दोनों सेंटर के बीच का दूरी अगर 14 है और टच कर रहा है, मतलब ये R1 प्लस R2 ही होगा ना। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस R2 हो जाएगा, और एरिया 1 प्लस एरिया 2 इक्वल टू दिया हुआ है 130 पाई, तो एरिया 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और एरिया 2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R2 का वैल्यू बैठा दिए 14 माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो बाय द प्रॉब्लम A1 प्लस A2 इक्वल टू 130 पाई, तो A1 प्लस A2 कर लेते हैं हम लोग, 130 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई 14 माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई कॉमन लिए R1 स्क्वायर किए, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर आ जाएगा 14 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस A1 A2, 14 2 ज़ा 2 इंटू 14 कर लिए, चलो R2 नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे। तो ये है 130 पाई ना, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो 130 इक्वल टू आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और 14 स्क्वायर होता है 196 माइनस 14 2 ज़ा 28 R2, ठीक है। और R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया हुआ है 14, तो ये भी हम लोग बैठा लेते हैं 130 इक्वल टू 14 प्लस 196, नहीं ये R1 स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 14 नहीं बैठा सकते, सॉरी R1 प्लस R2 स्क्वायर है, ओके। R2 स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा, ये R1 ही हो जाएगा ना, 14 माइनस R1 इक्वल टू, ये देखो गलती हो गया, R2 इक्वल टू, हम R1 के जगह पे 14 माइनस R2 लिखें, चलो R2 के जगह पे 14 माइनस R1 लिखेंगे, सॉरी R1 इक्वल टू दिस है और R2 इक्वल टू 14 माइनस R1 है, तो 14 माइनस R1 होगा ये, 14 माइनस R1 होगा ये, R1 स्क्वायर हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा, दोनों को R1 में चेंज करना है ना, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस R1, अच्छा ठीक है, प्लस ट्वाइस R1 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 28 R2 हो जाएगा, R1 हो जाएगा ये भी, सॉरी 28 R1 हो जाएगा, तो R1 में मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं 2R1 स्क्वायर प्लस 196 माइनस 130, देखो ये 130 इधर ले आए, 2R1 स्क्वायर प्लस 196 माइनस 130 माइनस 28 R1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2R1 स्क्वायर प्लस 66 माइनस 28 R1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 तो मेरा जा सकता है आराम से, दोनों में सब
2 से डिविजिबल है तीनों टर्म, तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस 33 माइनस 14, r1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको फैक्टराइज करने का काम रह गया सिर्फ। तो मेरा इक्वेशन क्या था, r1 स्क्वायर प्लस 33 माइनस 14 r1 इक्वल टू 0, और इसको तो बीच में लिखना चाहिए, r1 स्क्वायर माइनस 14 r1 प्लस 33 इक्वल टू 0। 33 को फैक्टराइज करेंगे तो ये किससे फैक्टराइज होगा, 11 इंटू, तो r1 स्क्वायर माइनस 11 r1 माइनस 3 r1 है ना, और 11 प्लस 3 14 होता है, और 11 3 जा 33 होता है, प्लस 33 इक्वल टू 0। तो r1 कॉमन लिए, r1 माइनस 11 हो गया, माइनस 3 कॉमन लिए, r1 माइनस 11 हो गया इक्वल टू 0। तो ये हो गया r1 माइनस 11 और r1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r1 इक्वल टू 11 और 3। हेंस क्या निकलना था, रेडियाई ऑफ सर्कल आर। अगर हम 11 पकड़ेंगे तो दूसरा 3 निकलेगा, अगर पहला 3 पकड़ेंगे तो दूसरा 11 निकलेगा, इसलिए हेंस रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 11 and 3, 11 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ओके, हो गया, इजी था बहुत ये भी। ओ